सॉरी रिकॉर्डिंग में 42% ऑफ दी ये फोन देखना भाई 42% ऑफ द नेचुरल डिजास्टर ऑकर्ड इन एशिया। टोटल डिजास्टर में से 310 जो डिजास्टर हुए थे इनमें से 42% अकेले एशिया में हुए। 64% डिजास्टर मोर्टली वर रिकॉर्डेड इन एशिया। 64 डिजास्टर एशिया में 64% डिजास्टर में जो मोर्टेलिटी हुई थी मृत्यु वो अकेले इंडिया में रिकॉर्ड की गई, एशिया में सॉरी। और फिलीपींस टॉपिंग द लिस्ट विद 2360 डेथ्स। 2360 मृत्यु अकेले फिलीपींस में हुई थी। इंडिया स्टैंड्स फोर्थ ऑन द लिस्ट ऑफ पीपल अफेक्टेड विद 4.3 मिलियन। और भारत जो है पूरे विश्व में चौथे नंबर पर था जिसके लोग प्रभावित हुए। 4.3 मिलियन लोग भारत के इस नेचुरल डिजास्टर में अफेक्टेड हुए थे 2012 में। इंडियन सिनेरियो अकेले देखें। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया। India's geoclimatic condition as well as its high degree of socio-economic vulnerability make it fourth among 10 top disaster-prone country in the world. दुनिया में 10 बड़े डिजास्टर प्रोन कंट्रीज हैं, उनमें से भारत का चौथा नंबर है। इंडिया इज हाईली वुलनरेबल टू फ्लड्स। भारत में सबसे ज्यादा फ्लड, ड्रॉट्स, सूखा, साइक्लोन्स, अर्थ जो साइक्लोन्स, चक्रवात जिसे कहते हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, अवलांशिस। अवलांशिस भूस्खलन को बोलते हैं। म्यूट योरसेल्फ प्लीज। निकाला जाए। हाँ जी, म्यूट रखें अपने को। अवलांशिस क्या होती है? लैंडस्लाइड्स ही होती है भूस्खलन, या जो बर्फ जब गिरता है जिसको ग्लेशियर्स, जिससे ग्लेशियर बनते हैं। एंड फॉरेस्ट फायर, और जंगल की आग। Almost 58.6% the landmass is prone to earthquake of moderate to very high intensity. इंडिया की 58.6% लैंड अर्थक्वेक प्रोन है, मॉडरेट से हाई डेंसिटी तक। And over 40 million hectares, 12% of the land are prone to floods. 12% लैंड इंडिया की फ्लड प्रोन है। फ्लड आ सकती है या आती है बार बार। ये मेजर एरिया दिखाए गए हैं। फ्लड असम, बिहार 2004 में आई थी। कोसी फ्लड्स अगस्त 2008 में। अर्थक्वेक 2005 में जम्मू में आया था। अवलांच हुए थे जिसको बर्फ जब खिसकता है ऊपर से पहाड़ों से, ये 2005 में फरवरी में। तो इस तरह का एक मैप दिया है। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिजास्टर, ये हमने देखना। कंसिक्वेंसेस, परिणाम क्या होते हैं डिजास्टर के? लॉस ऑफ लाइफ, फिर इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज। इंजरीज होती हैं, डिसेबल हो जाते हैं लोग, हैंडीकैप हो जाते हैं, और डैमेज टू एसेट, और जो हमें जान माल, जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है वो डैमेज टू एसेट्स। इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर क्या क्या होगा? डायरेक्ट इम्पैक्ट तो क्या होंगे? 3D, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, डेथ। लाइफ लाइन सपोर्ट सिस्टम, हमारा लाइफ लाइन सपोर्ट सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, जैसे कम्युनिकेशन है, पावर सप्लाई है, कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, ये सब प्रभावित होता है डिजास्टर में। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल अंडर स्ट्रेस, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं, बहुत बर्डन हो जाता है उन पर, जैसे अब कोविड में देखते हैं हम। कमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सारी डिसरप्ट हो जाती हैं। ये सारे डायरेक्ट इम्पैक्ट हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में क्या आएगा? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, लोग साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सारी चीजें आके घेर लेती हैं। डिजीजेस, बीमारियां फैलती हैं। एजुकेशन सिस्टम डिसरप्ट, जैसे अब हो रखा है। ट्रैफिकिंग होती है जिसको हम मानव तस्करी कहते हैं। अनहाइजीन कंडीशन, ट्रस्ट
और गवर्नमेंट रेवेन्यू एटसेट्रा, ये सब प्रभावित होते हैं इनडायरेक्टली। ट्रैफिकिंग में बच्चों का मोल भाव, बच्चों को बेचना, बच्चों को उठाकर ले जाना, है ना, मानव तस्करी एक तरह से ट्रैफिकिंग होगी। अर्थक्वेक्स की ये सिचुएशन देखिए, अर्थक्वेक्स में क्या क्या हो सकता है। ये अर्थक्वेक में ट्रेन, ये बिल्डिंग, रेल की पटरी, ये पुल, ये सब अर्थक्वेक के इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। So much devastation. This is all what happens in an earthquake. ये अंदर की स्थिति, this one, it is called non-structural devastation. Non-structural devastation जो होता है, non-structural elements, यानी अंदर किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो नुकसान होता है, ये सब। ये स्कूल का रूम है, देखो, ये फ्लड के इम्पैक्ट देख रहे हैं हम। सुनामी का देखें, ये भी सुनामी आई थी जो पीछे इंडिया में, सो डिवेस्टेटिंग। फायर का देखें, एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर। पेट्रोकेमिकल स्टोरेज, पेट्रोलियम की स्टोरेज जहां होती है, वो कितना सेंसिटिव एरिया होता है, देखिए। अनऑथोराइज्ड कन्वर्जन, हम जो कारों को अनऑथोराइज्डली कन्वर्ट करते हैं गैस में, पेट्रोल की को डीजल में, उसका ये इम्पैक्ट देख सकते हैं आप। अनऑथोराइज्ड कन्वर्जन ऑफ व्हीकल्स टू गैसियस फ्यूल्स, हाईली वल्नरेबल टू फायर। ये और ज्यादा फायर के लिए पॉसिबल हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। बिल्डिंग कोलैप्स के इम्पैक्ट देखें। Why did government allow violation, building collapse, government in blame game, ये सब न्यूज IBN लाइव पर। अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन का ये हाल होता है। उद्योग विहार गुड़गांव की तस्वीर है ये, मटेरियल देखो इसका। टेररिस्ट अटैक, ये जो अपना मुंबई में जो दुर्घटना हुई थी। मूवमेंट ऑफ क्लोरीन कंटेनर्स, क्लोरीन जब ले जाई जाती है इधर उधर, उससे भी डिजास्टर हो सकता है। इंटेंजिबल इम्पैक्ट, ये इररिपेयरेबल। ट्रॉमा, ये ट्रॉमा की तस्वीरें हैं, देखो इसका खौफ। If you think that slavery ended in 1863, 1863 में कहते हैं स्लेवरी समाप्त हो गई थी, लेकिन नहीं। He promised me a place to stay, then forced me to work as a prostitute. ये ट्रैफिकिंग के मामले हैं। और स्कूल्स और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, दे आर मोर वल्नरेबल, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इसलिए लिंकिंग the vulnerable children to the school is so much important. ये ट्रैफिकिंग, what sector of trafficking? ये देखिए, ये ब्लू कलर का है, प्रोस्टिट्यूशन में जाते हैं ट्रैफिकिंग के बाद। बच्चे उठाकर ले जाने वाला जो एक्ट है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है 46%। डोमेस्टिक सर्विट्यूड, ये इतने लोग घरों में नौकरी करते हैं, फिर एग्रीकल्चर में ये जाते हैं 10%।
फैक्ट्रीज में 5% और दूसरे बाकी धंधों में 12%। सबसे ज्यादा ये है प्रोस्टिट्यूशन, 46% ऑफ द स्टोलन चिल्ड्रन। ट्रैफिकिंग टारगेट ग्रुप्स, कौन होते हैं ट्रैफिकिंग के टारगेट? ये बच्चे आउट ऑफ स्कूल या चाइल्ड लेबर, या जिनके मम्मी पापा दोनों वर्किंग में है, गरीब क्लास की। इम्पैक्ट ऑफ ट्रैफिकिंग ऑन विक्टिम्स, ट्रैफिकिंग के इम्पैक्ट देखें। लॉस ऑफ सपोर्ट फैमिली, लॉस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, कम्युनिटी, गवर्नमेंट। इन्हें कोई सहायता ना फैमिली से मिलती है, ना कम्युनिटी से मिलती है, ना सरकार से मिलती है। दे आर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे। लॉस ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन का तो लॉस होता ही है। ऑब्स्टेकल्स इन फिजिकल ग्रोथ बाधित हो जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमास में चले जाते हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार हो जाते हैं। आइसोलेशन और बायकॉट फ्रॉम द सोसाइटी से बिल्कुल कट जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का हनन होता है, एंड मैनी मोर। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था। वो क्या कहता है? 2 national calamities in quick succession in the form of Odisha super cyclone and Gujarat earthquake। 2 सक्सेसिव डिजास्टर हुए थे भारत में 1999 में और 2001 में। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था और 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक। brought about the realization of the need of having a specialist response mechanism at national level to effectively respond to disaster। इसने हमें चिताया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत है भारत में। This realization led to the enactment of the Disaster Management Act on 26 December 2005। तब ये 26 दिसंबर 2005 को एक्ट बना 2005 में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अधिसूचना है। अब इसका साइकिल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर NDMA NEC ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन रिसोर्स सेंटर बना प्लानिंग कमीशन के अंदर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, आर्म्ड फोर्सेज सब इसके अंदर इंक्लूड किए गए। कैबिनेट कमेटी बनी, कैबिनेट कमेटी ऑन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, हाई लेवल कमेटी, नेशनल क्राइसिस कमेटी, और फिर ये स्टेट्स पर आ गया। स्टेट यूटी गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, SDM, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गया। तो ये सब बना था 2005 में सारा सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट का। फोर्सेस इसमें जो इंक्लूड होती हैं CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड हो गई। मिलिट्री भी इसमें हमारी हेल्प करती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी सहायता ली जाती है। तो ये सब NDRF इन बेलरी रेस्क्यू, बेलरी में जो दुर्घटना घटी थी उसमें NDRF काम करते हुए देखें। ये सारा NDRF का काम। स्कूल सेफ्टी इनिशिएटिव, स्कूल में हमें क्या इनिशिएटिव लेने हैं? वाई स्कूल, और स्कूल को या हमें क्यों ये चीज बताई जा रही है, अपडेट किया जा रहा है? एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग सिटीजन ऑफ टुमारो, क्योंकि कल के नागरिक हमारे स्कूलों में पनप रहे हैं, पोषित हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इन्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, तो इनके लिए हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट टीचिंग लर्निंग का देना है। हब ऑफ चिल्ड्रन है स्कूल, बेस्ट लर्निंग स्टेज है स्कूल, टीच इज 3 जनरेशन, और ये एक साथ 3 जनरेशंस को टीच कर रहे हैं। रैशनैलिटी ऑफ स्कूल सेफ्टी, क्या होगा स्कूल सेफ्टी का रैशनैलिटी? स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 30% ऑफ देयर डे एट स्कूल, बच्चों का 30% दिन स्कूल में बीतता है। If any disaster strikes while students are at school, it will wipe out years of development। और स्कूल में रहते अगर कोई डिजास्टर होता है तो कहते हैं इट विल वाइप आउट ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, कई सालों का विकास देश का रुक जाता है। चिल्ड्रन हैव स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज, और बच्चे नाजुक होते हैं। possess capacities which can be addressed to have their active participation in disaster risk reduction। डिजास्टर रिस्क
रिडक्शन में उनको बचाना हमें बहुत हेल्प करेगा। Children, when provided with learning and supportive environment, are able to cope with adverse situation. अगर बच्चों को ये सब जानकारी मिल जाए तो हम इन situations को डील आसानी से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे and contribute to build their own resilience. और बच्चों में एक resilience इनके प्रति जो है, बचाव इनके प्रति वो डेवलप होगा। Parents, school teachers, government and other duty bearers have to provide these support to children. ये हम सबकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, स्कूल टीचर्स की, सरकार की और दूसरे जो कर्मचारी होते हैं स्कूलों में कि वो इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की जानकारी बच्चों को प्रोवाइड करें। राइट टू स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स का राइट है। स्कूल सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव है टू सेंसिटाइज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टमेटाइज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, सारा मैकेनिज्म जो है वो सिस्टमेटिक करना। स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की स्पेशल नीड्स क्या है, इवैक्यूएशन, उनको ठीक से निकालने का, अगर कोई डिजास्टर होता है तो उनकी निकासी का, ट्रांसपोर्टेशन का, शेल्टरिंग का, उनको आश्रय देने का, रिपेट्रिएशन ऑफ फैमिलीज एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज पोस्ट डिजास्टर आर अंडरस्टूड इन द प्रिपेयर्डनेस फेज। तो मीटिंग का टाइम हमारा ये एंड होने को है। ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रेटिंग स्कूल चिल्ड्रंस कंसर्न्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में बच्चों की चिंता को हमने इंक्लूड करना है। इन्वॉल्विंग स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर्स थ्रू प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने में स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स को इंक्लूड करना। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस मटेरियल डेवलप्ड, ट्रेनिंग और अवेयरनेस का मटेरियल उनको प्रोवाइड करना, ये सब आता है। तो अभी मीटिंग में 5 मिनट रहती हैं। ये आगे स्लाइड आपको शेयर कर दी जाएगी। तो आई थिंक वी शुड राउंड इट ऑफ नाउ। 5 मिनट बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी। सो इट्स टाइम फॉर योर फीडबैक इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग। जी, it's a long PDF of about 54 pages. आगे कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन हैं, वो हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। तो हम 10-15 मिनट के सेशन के लिए दोबारा मिल सकते हैं अगर मीटिंग बीच में ऑफ हो जाए। तब तक कोई मित्र अपनी फीडबैक दे सकता है। जी सर, एनीबडी? अपने को अनम्यूट करके कुछ कहें। जी, इनको बताया था कि जिन स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्लानिंग करनी है, सबने सभी स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दे रखी है। सभी स्कूल्स ने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ एसएमसी मेंबर्स। ये सर भी आपको पीपीटी भी शेयर कर देंगे, मैंने पिक्स भी शेयर कर रखी हैं टीचर्स के पास। हाँ जी, पहले शेयर कर दी थी 21 तारीख की डेट में कि आपने कैसे स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है। प्लीज इसकी हेल्प से आप सभी तैयार करें। जैसे स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर आए हुए हैं, ठीक है ना, अगर वो खराब है तो उनको ठीक करवा लें। स्कूल ग्रांट सभी स्कूल्स को मिलती है, उसके भी फंड के से भी अपनी ये ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो अर्थक्वेक आ जाता है तो उसके लिए मॉक ड्रिल कैसे करना है, मॉक ड्रिल से रिलेटेड पीपीटी में सब दिखा रखा है, उसमें जानकारी है सारी। हाँ जी, हाँ तो जी, ये गोयल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर गोयल साहब कुछ हाँ बोलना चाह रहे हैं। जी जी, कृष्णलाल गोयल जी। हाँ जी सर, बोल रहे हैं आप? अनम्यूट तो हैं?
सुनीता दिगवाल जी अनम्यूट करें। हाँ माइक को, हाँ यस जी मैडम। ट्रेनिंग की फीडबैक में कुछ कहें। गोयल साहब ट्राई कर रहे हैं कुछ, वो बोल नहीं पा रहे हैं। जी प्रिंसिपल सर इज देयर। हाँ जी, एकता जी स्कूल में है आप या घर पे? हाँ जी सर, स्कूल में ही है। प्रिंसिपल सर आउट, वो हो गए लेफ्ट। लेफ्ट हो गए सर, पता नहीं, एक्चुअली तो अपने रूम में बैठे हुए एक्चुअली, देखना ओके पड़ेगा उनको। ओके, चलिए फिर ये तो खत्म होगी मीटिंग, 1 मिनट रह गई है, तो दोबारा तो करने की जरूरत नहीं, नहीं सर, इनका फीडबैक फॉर्म फिल करवाना है, अगर कोई टीचर रह गए हैं तो दोबारा करें 10 मिनट के लिए, तो देख लेते हैं सर। सर तो या बैठे हैं उधर सामने वैसे। या फिर व्हाट्सएप पे भरना है। अंजलि मैडम कितना हो गया फीडबैक, दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा? जी सर, अंजलि मैम 70+ हो गए हैं। हो गए, तो बाकी व्हाट्सएप पे जी हो सर। जाएगा फिर, है ना? हाँ जी, हो जाएगा सर। बाकी तो व्हाट्सएप पे ठीक है डाल बस देना। फिर। हाँ, जी so जी सर। thank you teachers, principals, heads, thank you very much for bearing with us for 2 long you, days. sir. हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। चलिए मीटिंग इज अबाउट टू एंड। रवि कुमार जी यात्रा में है, सफर में। हाँ जी सर। हाँ, गाड़ी दिख रही थी आपकी। चलिए थैंक यू, सी यू। थैंक यू।